इब्रानियों बाब 13। बिरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बास ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर क़नायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा? जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है जिसमें से खैमा की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफ़ारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। पस आओ उसकी ज़िल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। पस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ़ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये काम करने की इसलिए और भी नसीहत करता हूँ कि मैं जल्द तुम्हारे पास फिर आने पाऊँ। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा, जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अब्दी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि इस नसीहत के कलाम की बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। तुमको वाज़े हो कि हमारा भाई तिमोथियस रिहा हो गया है। अगर वो जल्द आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे मिलूँगा। अपने सब पेशवाओं और सब मुकद्दसों से सलाम कहो। इतालिया वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। तुम सब पर फजल होता रहे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।